शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी को, माताओं बहनों को इंद्रा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज आप सब सुनेंगे इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। अश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंद्रा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंद्रा एकादशी व्रत की ढेर सारी आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी के दिन ही भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:08 AM से 4:49 AM। अभिजित मुहूर्त 11:58 AM से जाते हैं। इस व्रत को अगर पितरों के निमित्त धारण किया जाए तो पितरों का भी उद्धार होता है और वह सभी बंधनों से मुक्त हो, यम यातना से मुक्त हो, स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण जी बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गत देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, आपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ।
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अधचित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्रवभोक्षय पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन ऐसा ही कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।